सबकी माँ बहन कर दूंगा मैं। जिन लोगों ने कोशिश किया है वो लोग इस शेर का शिकार करने की कोशिश की है। मीडिया के थ्रू बहुत सताया गया है। छोटे मोटे एक्टर्स थे मैडम, वो कामिया पंजाबी, एजाज खान, ये लोग कोई बहुत बड़ा एक्टर तो है नहीं। और घर में जाके देखा कि उसने, बेचारी ने अपने आप को ये फांसी उसने लटका दिया था। 306 सेक्शन का मतलब होता है कि जबरदस्ती का मैं किसी को प्रोवोक कर रहा हूँ कि तुम सुसाइड कर लो। बाप जब बेटी को गाली वाली देता है तब बुरा लगता है ना। हाँ, उसके फादर तो सबको देते थे ना पीपा के गाली। उसके जब लाश चल रही थी वो मैं लेके आया, मुझे वहां तक जाने नहीं दिया। इन लोगों ने इतना मीडिया में हंगामा किया। अब कार्तिक कुछ नहीं। आर्यन ओवरनाइट हीरो सुपरस्टार बन गया। हम्म। मैं वहां जाके क्या एंटरटेन करूंगा? अगर मैं एंटरटेन ही नहीं कर पाऊँ बिग बॉस में तो क्या शक्ल दिखाने जाऊं वहां पे? मुझे तो कोई फायदा था नहीं उसके मरने से। वो मर गई तो मेरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि मेरी जिंदगी से सब चीज खत्म हो गया। सुशांत के पास तो घर था, पूरा बीएमडब्ल्यू रेंज रोवर सब था, फिर भी उसने सुसाइड किया। मैंने भी नहीं किया, उसका भी डिवोर्स हो गया। देखिए, कर्मा उसको तुरंत इफेक्ट किया ना। एजाज खान को जब पता चला मर्डर नहीं है, वो नौटंकी कर रहा था, जब पता चला तो उसको आगे सॉरी बोलना चाहिए था। मैंने काम्या पे किया है, नीरूषा पे किया है, गूगल पे किया है और यूट्यूब पे किया है। तीनों पे किया, चारों पे किया है। मटन मैंने प्रत्यूषा को करने के बाद छोड़ दिया था क्योंकि उसको मेरे हाथ का मटन बहुत पसंद था। तो उसके जाने के बाद मैंने मटन और पानी पूरी खाना बंद कर दिया। जी इस जी। टाइम आप काफी लाइमलाइट में बने हुए हैं। काफी ज्यादा बज बना हुआ है। हर तरफ नाम हो रही है कि राहुल राज सिंह ने ये कहा वो कहा। मुझे बहुत सताया गया है, मीडिया के थ्रू बहुत सताया गया है। तो हमें उस मीडिया ही उसको उस चीज को कन्वे करे, लोगों तक पहुंचाए। जो गलत खबर, गलत न्यूज, गलत फहमी जो मेरे बारे में पैदा की गई थी, वो सब चीज को सवाल पूछे मुझसे। मेरे मेरे इंस्टाग्राम में अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है, अगर वो गुस्सा गुस्सा है मुझसे, तो मैं उससे पूछता हूँ, भाई तू क्यों नाराज है, तू क्या है, तुझे प्रॉब्लम, तू पूछ मुझसे, मैं बताऊंगा तुझे, जवाब दूंगा। मुझे जवाब देने में तो कोई पैसे लगने नहीं है, मुझे वक्त देना है। और वो वक्त मुझे देना ही होगा। मैं चाहता हूं हर एक इंसान जिसको गलतफहमी है, जो गलत जानता है मेरे बारे में, सबको मैं आप लोगों के थ्रू वहां तक जाके उनको बता सकूं। तो प्रत्यूषा से हाँ आप मिले हाँ। कैसे थे? पहली बार कब मिले उससे? अरे बाप रे बाप, वो तो बहुत लंबी कहानी है मैडम। शॉर्ट में उससे हम मिले समझाइए। थे, फर्स्ट टाइम मिले थे। एक एक एक्ट्रेस है सारा खान, हम्म। विदाई सीरियल करती थी उस हम्म। समय। हम्म। उसके बर्थडे पार्टी में मिले थे। आपने बुलाया था? मैंने नहीं, उसने बुलाया था ना। वो लोग दोनों दोस्त थे ना, सारा हम्म। खान प्रत्यूषा दोस्त थे ना। और मैं वहां अच्छा। पे मैं भी वहां पे गया था, वो भी मेरी भी दोस्त थी। हम्म। तो वहां हम लोग मिले थे। अच्छा। हाँ। और वो काम अच्छा करती थी, उस वक्त बालिका बधू कर रही थी। हम्म। और मैं अपना माता की चौकी कर रहा था। तो सब अपना अपना काम कर रहे थे, ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग भी, प्रत्यूषा मेरी दोस्त पहले थी, शी वॉज अ वेरी हम्म। गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। उसके हम्म। बाद ये सब रिलेशनशिप और ये सारी चीजों चीजों की बात आई। तो रिलेशनशिप कब शुरू हुआ आपका? आप समझ रहे हैं? हाँ। रिलेशनशिप शुरू हुआ, समझ लो 2015 में। हम्म। 7-8 महीने का, 8-10 महीने का रिलेशन था मैडम। वो जो शो किए थे ना हम लोग, अपना द पावर कपल। पावर कपल, पावर हम्म। कपल, उसके हम्म। बाद से हम लोग मतलब ऑफिशियली डेट करने लगे। अच्छा, अभी आपने एक इंटरव्यू दिया हाल ही में, ठीक है? उसमें आपने ये कहा है कि प्रत्यूषा दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, बस उसकी आदतें थोड़ी बुरी थी। नहीं, आदतें बुरी इसीलिए हो गई थी क्योंकि उसको हम्म। उसका डिसिप्लिन लाइफ से चला गया था। उसके जो दोस्त थे उसके हम्म। उम्र से बहुत बड़े थे उससे। वो लोग बहुत इजीली मैनिपुलेट करते थे उसे उसे तो हम्म। चीजें हेवायर हो गई थी। वो चीजें अलग ऐसी हो गई थी जिसके वजह से शराब और ये सारी चीजें जिंदगी में आ गई थी। वो हम्म। आदतें, हम मिलजुल के उस आदतों से हम लोग बाहर आ रहे थे क्योंकि मैं भी एक्टर हूँ, वो भी एक्टर है। तो हम लोग एक दूसरे को समझाते थे कि भाई देख, ज्यादा हम लोग अगर इनडिसिप्लिन लाइफ लीड करेंगे तो हमारा टोन निकल जाएगा, फेस फेस पे आ जाएगा, या हमारे, तो हम ऐसे करके उसको हेल्थ वाइज हम लोग कंट्रोल कर रहे थे। पर उसके लाइफ में बहुत समय तक ये आदतें आ चुकी थी, उसके लाइफ में, मतलब मेरे उसके जिंदगी में आने के पहले से ही। आप अपना पक्ष रखेंगे तभी समझ में आएंगी चीजें। कोई क्या कह देखिए रहा है? मैडम, शुरू शुरू में क्या था, हाँ हाँ। शुरू शुरू में मेरी हालत नहीं थी बात करने की। हम्म। वो ट्रॉमा बहुत डेंजरस था, मैं ही उसे लेके गया था हॉस्पिटल, उसे बचाने की कोशिश की थी। हम्म। और सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ गया और सारी चीजें बहुत गलत हुई। तो अभी कामिया पंजाबी, विकास गुप्ता, जिन लोगों ने ये बोला है, सब लोगों के सामने सच्चाई आ रहा है कि ये कैसे लोग हैं, कैसे लोग थे, और किस टाइप के ये अपने आप
को मतलब एक किसी की मौत के ऊपर उसका पूरा प्रेस का फुटेज लेके जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे पास मीडिया इतना सारा आ गया तो तुम अपने आप को सुपरस्टार समझने लगे। अरे छोटे मोटे एक्टर्स थे मैडम, वो कामिया पंजाबी, एजाज खान, ये लोग कोई बहुत बड़ा एक्टर तो है नहीं, बिग बॉस के पार्टिसिपेंट थे मात्र मात्र मार। इनके पास इतना मीडिया आ गया तो समझ लगे, इतने मीडिया तो बड़े बड़े सुपरस्टार के पास जाते हैं, हमारे पास तो आ गया तो मतलब फिर वो वैसे ही एक्टिंग करना शुरू कर दिए सारी चीजें। अभी तो इसीलिए कोर्ट में जो केस है उसमें उनका उनको मौका दिया गया है कि राहुल राज सिंह के खिलाफ आपने जो जो कहा है उसको कोर्ट में पेश कीजिए। आप ये बताना चाहोगे कि प्रत्यूषा की बेस्ट फ्रेंड कौन थी, क्योंकि आप इसके काफी करीब थे तो आपको पता होगा बेस्ट फ्रेंड कौन थी जो हाँ, उसकी उसकी सबसे करीब समझती थी अपने। बेस्ट फ्रेंड थी वो। आई थिंक देवर टू बेस्ट फ्रेंड्स। एक एक लड़की थी विनी, जिसने धीरज के साथ शादी की। धीरज कौन, क्लियर करेंगे आप? अच्छा, विनी धूपर। हाँ, समझ गया, हाँ। विनी अरोरा, विनी हाँ, अरोरा। विनी अरोरा है धीरज धूपर की वाइफ, हाँ। हाँ और हम्म। हाँ हाँ। हम्म। और एक लड़की और थी, हम्म। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये ये दोनों क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स फ्रेंड्स थे। थी। अच्छा, ये सच है कि क्या उसके जो फादर थे प्रत्यूषा के, उसको बैठा के ड्रिंक कराते थे? बैठा के ड्रिंक कराते थे कि मतलब साथ में पीते थे। हम्म। भाई एक डेफिनेटली। तो कंपनी देना बेटी को। उनको कंपनी देना पड़ता था उसको। वो, वो पिए ना पिए, उसके फादर तो रोज ही पीते थे। उल्टा था मैडम, देख देख के होता है ना कि आप पी रहे हो, चलो हम भी एक पैक पी लेते हैं, तो उस तरीके से था। डेफिनेटली उसके फादर के साथ पीती थी वो दारू, मना नहीं करते थे कि मत पियो। पीते थोड़ा ज्यादा ही पीते थे, ठीक है। पर धीरे धीरे बोला ना आपको कि जब वो मेरे साथ आई तो हम लोग ने, कोई आदमी समझाने वाला चाहिए ना, तो मैं समझाने वाला था। वो बोलता था कि फेस में आ जाएगा, मोटी हो जाओगी धीरे, तुम्हारे लिए है। तो धीरे धीरे कम हो रहा था। तो उसके पेरेंट्स का बिहेवियर आपके हम्म। साथ कैसा था जब प्रत्युषा थी? नहीं नहीं, अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम्म। ये अचानक से ये सब चीजें उन्होंने, वो अपने फादर को, उसकी माँ ने अपने फादर की गलतियों को छुपाने के लिए हम्म। थोड़ा उनको लगा होगा कि कामयाब विकास फेक प्रोमिस कर दिए होंगे कि भाई मैं अब देखूंगा आप लोगों को, क्योंकि वो कमाते नहीं थे, तो उनको लगा ये लोग हेल्प करके जिंदगी निकाल देगा, राहुल गुस्सा होगा हमारे ऊपर, तो उन्होंने उनका सपोर्ट कर दिया और ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, एक चीज मैं आपसे क्लियर पूछना चाहूंगी। जिस दिन प्रत्युषा की डेथ हुई उस दिन एक्चुअल में क्या क्या हुआ था? देखिए वो ढाई तीन बजे के करीब प्रत्युषा का मेरे पास फोन आया कि मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, एंड तुम मेरी बात सुनो। तो मैं बोला तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो। उन्होंने कहा मेरे फादर की बातों से मुझे बहुत बुरा लगा, वो गालियां देते हैं। तो बोले ठीक है, गालियां देते हैं तो कोई बात नहीं, भूल जाओ इज योर फादर, मैं आ रहा हूँ। एंड आई, मैंने बोला मैं कुछ खाना पैक करा के आ रहा हूँ, तुम वेट करो, मैं जितना जल्दी हो सकता है आता हूँ। मैं खाना पैक कराया हूँ और उसके घर, मैंने अपने घर गया और घर में जाके देखा कि उसने, बेचारी ने अपने आप को ये फांसी उसने लटका दिया था। तो दरवाजा खोलने में टाइम लगा क्योंकि अंदर से लॉक था। तो बगल वाले नेबरहुड के एक बंदे को मैंने बोला कि बालकनी टू बालकनी, बालकनी खुला होगा, ट्राई फ्रॉम इनसाइड कि जल्दी हो जाए। तो वो लड़का घुस के अंदर से दरवाजा खोला। तो ये सारी चीजें हुई। फिर वहां से हॉस्पिटल गए, उसको बचाने की कोशिश किए, उसको डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर किया। फिर वहां से मैं निकला, निकल के सारा तमाशा तब तक हो चुका था, तो सारी चीजें। फिर हाई कोर्ट में गए, हम लोग को एंटिसिपेटरी बेल मिल गया। वो फोन कॉल रिकॉर्डिंग था मेरा और प्रत्युषा का, वो जज के पास पुलिस ने पहुंचा दिया था। तो उसमें वो सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फोन कॉल रिकॉर्डिंग में था। तो जज ने बोला ये लड़का कैसे मार सकता है उसे। 306 सेक्शन का मतलब होता है कि जबरदस्ती का मैं किसी को प्रोवोक कर रहा हूँ कि तुम सुसाइड कर लो, तुम मर जाओ, अपनी जान दे दो। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा है कि प्रत्युषा कभी कभी प्रैंक के उस पे क्या कहते हैं फांसी का फंदा लटका करके ऐसे उसको वीडियो वीडियो बनाती थी, सच है क्या ये, या फिर ऐसे ही? नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि 1 अप्रैल था, मुझे लगा हम्म। 1 अप्रैल है। हम्म। हो सकता है कि कोई वीडियो बनाने के चक्कर में उसको लग गया होगा फंदा। मैं भी तो सोच रहा था ना कि क्यों ऐसा किया उसने, ऐसा ऐसा ड्रास्टिक स्टेप क्यों कौन उठाता है कोई। तो उसको बहुत ट्रिगर हुआ होगा शायद, उसके फादर की गालियां वालियां बहुत दिनों से दे रहे होंगे, तो एक बाप जब बेटी को गाली वाली देता है तब बुरा लगता है ना। तो देर आर मेनी रीजंस, इट इज एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कि तो कोई वो ऐसा गाली, क्यों हाँ, करता तो है। प्रत्युषा के फादर से गाली क्यों दे, बेटी को गाली क्यों देना कोई बहुत इजी चीज नहीं है, क्यों, क्या रीजन वहाँ है? वही ना, वही ना क्या? मैडम, दारू वारू पी के आदमी क्या करता है मैडम, यही तो होता है।
जब आप रोज रोज दारू पीते हो तो आपको वही गाली गलौज, गंदी चीजें, गंदी बातें, मारपीट, यही सब होता है। तो कभी आपको भी दी? हाँ, उसके फादर तो सबको देते थे ना पी पा के गाली, लेकिन एक मुझे देना अलग बात है, अपनी बेटी को देना अलग बात है। वो वही चीज है, शॉकिंग है, अपनी बेटी को कोई बाप कोई एक गाली बेटे दे को रहा हो। देना अलग बात है। क्योंकि बेटे के फादर अब खुद भी है, वो बिहेवियर कोई भी हाँ, एक्सेप्ट वही नहीं ना। कर सकता है। यस यस, वही ट्रिगर करता है ना। बाप से हाँ। बहुत प्यार करती थी वो, उसके अच्छा। फादर से वो बहुत प्यार करती थी। एक हर बेटी का बाप जो होता है, एक बहुत एक इम्पोर्टेंस रखता है लाइफ में। कहते हैं बेटियां जब सबसे वो बाप के गाली करीब देता है तो होती वो हैं। कितना यस, मेरी भी है, मुझे भी पता है, दिन भर लटके रहती है, अभी भी बाहर से नॉक कर रही है गेट। आपको मैंने कहा ना कि हम्म। वही मैं सोचता हूँ, उसे कितना बुरा लगेगा कि कोई अगर मैं उसे गाली दूं तो। हम्म। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, अभी आपने बताया हुआ है। क्या था फाइनेंशियल अरे क्राइसिस? क्राइसिस वाइसिस नहीं था मैडम, मिस हम्म। मैनेजमेंट, मिस मैनेजमेंट। एक्टर के जीवन में कभी क्राइसिस नहीं आता, सक्सेसफुल एक्टर के जीवन में। वो कहीं जाएगी तुरंत पैसा आ जाएगा। मिस मैनेजमेंट। अच्छा, ये क्या सच है कि प्रत्युषा ने विकास गुप्ता को डेट किया था? मुझे तो नहीं बताया था। नहीं बताया था। विकास बोल रहा है तो हो सकता है कि सच हो। इसीलिए और खुन्नक में था मेरे साथ कि वो उसे छोड़ के मेरे पास आ गई, इसीलिए और ज्यादा वोकल हो रहा हो मीडिया में। मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा था विकास के बारे में। विकास नहीं कहा ना, तो हो सकता है सही बोल रहा होगा, उसकी आत्मा जाग गई होगी, सपने में दिखी होगी उसको, डर गया होगा, सुबह सुबह बोल दिया होगा मीडिया में। उसको कुछ भी ना बताए ना, सुर्खियों में बने रहने के लिए इन लोगों को कुछ ना कुछ मिलता है मसाला मोबाइल में। अरे देखा होगा, चलो बोल देते हैं, तो बोल दिया होगा उन्होंने। वो तो आएगी नहीं डिफेंड करने। और अगर गलत, अगर ये बोला भी तो उसके मदर फादर को जाके विकास गुप्ता गट्टा पकड़ लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि तू मेरी बेटी को बदनाम कर रहा है उसके मरने के बाद, तू मेरी बेटी के बारे में उसका कैरेक्टर खराब कर रहा है मार्केट में। अब मैं तो बोल नहीं सकता, मैं बोलूंगा तो बोलेगा पब्लिसिटी चाह रहा है, बोला ऐसा तो है नहीं ना मैडम, जो मेरा हक ही नहीं है बोलने का तो मैं क्या बोलूं। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रत्युषा की डेथ के बाद अब काफी टूटना लाजमी है। कोई भी अगर किसी से प्यार करता है और उसकी सामने उसकी डेथ हो जाए, टूटना बहुत ही वैसे है। हाँ जुड़े, सर। अरे बिल्कुल। एक दोस्त, अच्छी दोस्त चली गई थी मैडम मेरी, उसके जब आज लाश चल रही थी वो मैं लेके आया, मुझे वहां तक जाने नहीं दिया। इन लोगों ने इतना मीडिया में हंगामा किया, वहां लोगों से ज्यादा मीडिया था। सबकी माँ बहन कर दूंगा मैं, जिन लोगों ने कोशिश किया है वो लोग इस शेर का शिकार करने की कोशिश की है। शेर घायल हुआ है, अभी मरा नहीं है। इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। आपको कंगना रनौत का शो ऑफर हुआ था, लॉकअप। मीडिया हाँ रिपोर्ट्स थी कि आपको हाँ। क्या कहते हैं ऑफर किया गया था, लेकिन दिखे नहीं, क्या रीजन था? नहीं, मुझे वो शो समझ में नहीं आया, लॉकअप वॉकअप मुझे वो। हम्म। जाएंगे तो अच्छे से बिग बॉस में जाएंगे, जहां पे मैं बहुत दिनों से जाना चाहता हूँ, मतलब जब ये कंट्रोवर्सी नहीं हुआ था उससे पहले से जाना चाहता था। वो अच्छा शो है, मेरे लायक शो है। हम्म। लंबा चौड़ा आदमी हूँ, काम करूंगा वहाँ, अच्छा अच्छा लगेगा। टफ एनवायरनमेंट होता है। बाद में मेरा तमन्ना है कि मैं बिग बॉस जाऊं, मेरे तमन्ना तो बहुत सारे हैं। सलमान भाई के बाद बिग बॉस होस्ट करूं, काफी सारी चीजें हैं जो हो सकती है मैडम, कुछ पता नहीं है आपको। और कार्तिक कुछ नहीं। आर्यन ओवरनाइट हीरो सुपरस्टार बन गया। तो ऑफर नहीं है आपको बिग बॉस का कभी? हम्म। हाँ हाँ, आता है हमेशा, अब आएगा तो देखते हैं। अब पहले जाएंगे। भी आया है। हाँ। हाँ, जब दिमाग ही ठीक नहीं है, मैं उसका मॉर्निंग ही ठीक से नहीं कर पाया, हम्म। मैं वहां जाके क्या एंटरटेन करूंगा? अगर मैं एंटरटेन ही नहीं कर पाऊँ बिग बॉस में तो क्या शक्ल दिखाने जाऊं वहां पे? मुझे तो कोई फायदा था नहीं उसके मरने से, वो मर गई तो मेरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि मेरी जिंदगी से सब चीज खत्म हो गया। इसका जितना लोन वोन था इसके फादर मदर को देना नहीं पड़ा। फायदा, सब फायदा तो उनको ही हुआ, मेरे उसके सुसाइड को गलत तरीके से मर्डर साबित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इंश्योरेंस मिल जाए। तो इस सब चीज तो उन लोग कर रहे थे उसके मौत के ऊपर। अच्छा, सुशांत ठीक है, सिंह राजपूत से आपकी दोस्ती कैसे हुई थी? वो भी हमारे फ्रेंड सर्कल में ही था मैडम। हम्म। मतलब हम लोग एक साथ ही काम करते थे सब। अब ये सब हमारे घर आए थे, पार्टी करते थे, हमारे घर में हाउस पार्टी होती थी, शूटिंग सेट के बाद मिलते थे। तो ऐसी दोस्ती थी कि हम लोग अक्वेंटेंस थे एक दूसरे के, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती नहीं थी पर हाँ एक दूसरे से दोस्ती थी। हम लोग, वो बिहार से था, मैं झारखंड से था, तो इट वाज वेरी, पहले वो बिहारी था तो भाषा एक ही है हमारी। तो उनकी जब डेथ हुई थी, उन्होंने सुसाइड किया था, काफी सदमा लगा होगा आपको ना? अब ये सुसाइड जो चीज है ना मैडम, ये ना हम्म। दिमाग में ट्रिगर करता है किसी का। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो ट्रिगर करता है और वो ऐसा लगता है कि जीवन
इतना कुछ होने के बावजूद आप सोचो ना, प्रत्युषा, वही बात मैं कह रहा था। एक कोई बोले पैसे के लिए मरी, ऐसा तो है नहीं। सुशांत के पास तो घर था, पूरा BMW रेंज रोवर सब था, फिर भी उसने सुसाइड किया। तो वो क्या होता है ट्रिगरिंग पॉइंट, ये तो नहीं पता ना। इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल आपके दोस्त रहे हैं, तो जब आपका बुरा हाँ, वक्त बहुत था। अच्छा दोस्त है एक समय। एक समय तो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा वो। अभी। अभी बातचीत नहीं है मेरी। हम्म। वो उसने फोन किया नहीं मुझे हम्म। पूछने के लिए मेरा हाल, तो फिर मैंने भी नहीं किया। उसका भी डिवोर्स हो गया, देखिए। कर्मा उसको तुरंत इफेक्ट किया ना। आपका श्राप लगा। हो सकता है। एजाज खान को जब पता चला मर्डर नहीं है, वो नौटंकी कर रहा था, जब पता चला तो उसको आगे सॉरी बोलना चाहिए था। ये लोग सब जानते थे मुझे, फोन वोन करते रहते थे हमेशा मुझे। तो ये सारी चीजें हैं। कौन कौन आज के दौर में कौन आके सॉरी बोलता है कि भाई गलती हो गई, तेरे बारे में बोल दिया। हाँ, कामयाब पंजाबी पर आपने 1 करोड़ के डिफेमेशन का केस किया है। क्या है वो, उसकी कहानी हाँ क्या जी। है? यस। क्यों किया है? वो शॉर्ट फिल्म बनाया था उसने 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 रिलेट कर दिया था शॉर्ट फिल्म को उसके निजी जिंदगी से। हम कुछ कह ना सके, एक शॉर्ट फिल्म था हम्म। जो उसने उसके डेथ एनिवर्सरी पे रिलीज किया। और प्रेस में ये कहा कि ये उसकी निजी जिंदगी के साथ रिलेटेड है, और उस लड़के का भी नाम राहुल रख दिया था उसने। और शूटिंग उसने पहले की थी जब वो जिंदा थी। और उसने ऐसे मौका चुना, उसको रिलेट किया बोल के, तो फिर मैं चुप नहीं रहा। फिर मैं जाके, क्योंकि डिफेमेशन केस करने में बहुत पैसा लगता है मैडम, 1 करोड़ का केस करने में आपको 5 लाख लगता है, प्लस वकील लगता है। तो सारी चीजें, खर्चा वर्चा, उस टाइम पे मेंटेलिटी भी नहीं था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोला जो होगा देखा जाएगा। मुझे अपनी इज्जत कानूनन भी वापस लेनी है इन लोगों से, तो फिर मैंने कर दिया। मैं बोला झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ बोल रही है, अब प्रूफ देना पड़ेगा उसे, और क्या। मैंने काम्या पे किया है, निरूषा पे किया है, गूगल पे किया है, और यूट्यूब पे किया है। तीनों पे की, चारों पे किया है। आपकी शादी हो गई, एक शिवन्या नाम की बेटी है, मैं सही हूं तो? यस यस यस। शिवन्या हाँ नाम है। हाँ शिवानी। हाँ। हाँ हाँ। तो यस। आपकी शादी कब हुई और उस पे से कैसे, आप कैसे मिले? लव थी, अरेंज थी, घर वालों ने कराई? कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मेरी दोस्त थी, वो भी मेरी दोस्त थी, वो मेरे साथ थी, वो सब जानती थी, वो हम्म। एवरीथिंग वाज, वो देख रही थी कि मैं कितने ट्रॉमा में हूँ। तो उस वक्त उसने बोला चलो तुम शादी कर लो। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक पूरा ट्रॉमा में गुजरा हुआ लड़का, उसके साथ उसने बोला नहीं तुम शादी कर लो मुझसे। तो फिर कर लिया मैंने। फिर लॉकडाउन के टाइम में पता चला वो प्रेग्नेंट है। फिर 23 में वो शिवान्या हो गई। तो चीजें बदल गई, फास्ट 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 फास्ट। बोलते ना, ईश्वर फिर आपको एक अपना ही स्थान दे देता है कि भाई चल हम्म। ऐसे निकल, रास्ता कैसे निकलने का है तेरे को इससे। तो एक नई कहानी, नई चैप्टर, नया किताब लाइफ में जब तक नहीं आएगा तब तक तो पुराना ही चलता रहेगा। अभी आप केस से बरी हो गए पूरी तरह से? खत्म हो गया आपके पर? नहीं, केस केस चल रही है मैडम। तो हम्म। एंटीसिपेटरी बेल मिला था खाली, वो हाँ। अरेस्ट नहीं हुआ था, जेल नहीं गया था, उस केस चल रहा है। कुकिंग का शौक है आपको? अब हाँ बिल्कुल है। क्या बनाते हैं? मैं नॉनवेज बनाता हूँ, अच्छा। अच्छा, तो वाइफ को खिलाए कभी? हाँ हाँ, मैं संडे वनडे को बनाता हूँ। मटन मैंने प्रत्यूषा को करने के बाद छोड़ दिया था, क्योंकि उसको मेरे हाथ का मटन बहुत पसंद था। तो उसके जाने के बाद मैंने मटन और पानी पूरी खाना बंद कर दिया। आपने मकरंद देश पांडे के साथ भी थिएटर किया हुआ है? हाँ जी, हम्म। थिएटर किया है। कुछ बताएंगे, वो काफी अच्छे एक्टर है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में? नहीं नहीं, अरे बहुत। हम्म। एक्टिंग अगर सीखना है ना, तो वो एक नंबर आदमी है। मतलब आपको एक्सप्रेशंस, आपको मूवमेंट, आपका कितना बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आप किस पेस में चलते हुए बात कर सकते हैं, क्या आपका लाइटिंग लेना चाहिए, आपको किस जगह को, जैसे एक एक्टर को स्टेज को कैसे यूज करना चाहिए, उसी तरीके से आप एक एज एन एक्टर ग्रो करते हो। बहुत अच्छे गुरु हैं। कीप वॉचिंग बॉलीवुड कट एंड अनकट, एंड all the best wishes to you, Pushpanjali, and may your podcast do very well in future, and जो भी आप करो आपको सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप कोई मैसेज देना हाँ। चाहोगे अपनी, जो जिन्होंने आपको सताया है, जिन्होंने आपके साथ अभी बुरा किया है, कुछ एक मैसेज जैसा? उन लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी के ऐसे क्रूशियल, क्रिटिकल, इमोशनल चीजों का फायदा ना उठाओ। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। और उसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और बहुत जल्दी छोटा छोटा सा एक धक्का मैं भी दूंगा आप लोगों को, उन लोगों को।
लीगली, और उनको झूठा साबित करके दुनिया के सामने। और डेफिनेटली डोंट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन which is not good as a human being and as a society as well.